This is about direct variation, and in class 8th, ratio and proportion, the topic is interesting. So, if you are watching my videos, don't forget to like, share, and subscribe, and share my video. So, what is variation? पहली बात आती है, what is variation? तो variation क्या है? That two quantities are said to be in variation if any increase or decrease in one quantity causes an increase or decrease in other quantity. तो अगर दो क्वांटिटीज, कंडीशन ये कि सेम टाइप की होनी चाहिए, ये बेसिक एसेंशियल रूल है। तो अगर एक बढ़ती है या घटती है तो दूसरी भी बढ़ेगी या घटेगी। तो दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनवर्स। ठीक है। सो यहाँ पर एक तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, जैसे इसमें पहला है दैट टू क्वांटिटीज आर गोइंग टू बी एन एग्जाम्पल। सो ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। अब यहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर मोर आर्टिकल्स मोर कॉस्ट, लेस आर्टिकल्स लेस कॉस्ट। तो आप ज़्यादा सामान एक तरह का खरीद रहे हैं तो ज़्यादा महंगा बैठेगा, मोर कॉस्ट, और कम वो आइटम्स ले रहे हैं तो कम। इसी तरह से वर्क डन, ज़्यादा टाइम तक अगर आप मजदूरों को लगाएंगे तो वो ज़्यादा काम हो पाएगा, कम टाइम तक तो कम। सो ये आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल्स हैं। जैसे 2 लीटर दूध की जो अगर कॉस्ट है तो 100 है, तो 4 लीटर्स, ठीक है, तो 4 लीटर ऑब्वियसली 200। तो ये एक्स है, मिल्क इन लीटर्स जो ये वैल्यू है, और ये वाई कॉस्ट। ठीक है। तो 2 लीटर्स की जो कॉस्ट है 100 रुपीज़, 4, 200, 5, 250, 8, 400, 11, 550। तो ये आपको थोड़ा इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक्स इंक्रीजेस। ठीक है। एक्स में जो है आप देखिए एक्स क्या था, जो मिल्क जितना अमाउंट था कि लीटर में, तो वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। ज़्यादा आप अमाउंट में लेंगे तो ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। एंड रेशियो जो है एक्स अपॉन वाई, ये जो एक्स अपॉन वाई की रेशियो है ये हमेशा सेम रहेगी। तो ये 2/100, 4/200, 5/250, इस तरह से 1/50, मतलब ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। अब गोल्डन रूल क्या है, एक्स अपॉन वाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि हम के मान लें, ये हमने मान लिया कांस्टेंट है, और हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू के वाई। ठीक है। तो वेयर के इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो टू क्वांटिटीज जो होती हैं एक्स एंड वाई, हम कह सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन जब हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू एक कांस्टेंट आए। तो ये वाला एग्जांपल जैसे है तो ये कांस्टेंट ही आ रहा है लगातार, 1/50। जैसे 2 1 2 और ये 2 5 10, तो ये 50। इसका भी आपका 1/50 आएगा, इसका भी 1/50। तो ये कांस्टेंट आ रहा है मिल्क का जो आपका एग्जांपल है, विद द अमाउंट इन लीटर्स एंड द प्राइस। फिर हम यहाँ देखते हैं हाउ टू चेक डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन को चेक करने के लिए ये बहुत एक सिंपल मेथड से हम देखेंगे। तो यहाँ जब हम देखते हैं पहला रूल, फाइंड एक्स अपॉन वाई फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज। इफ एक्स अपॉन वाई इज सेम कांस्टेंट एवरी टाइम, डायरेक्ट वेरिएशन। और एक बार भी अगर वो डिफरेंट आ रही हैं तो नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। तो ये एग्जांपल है, यहाँ पर इस एग्जांपल को अगर आप एनालाइज करेंगे तो देखिए कितना टाइम सेव होता है एक प्रेजेंटेशन बना लेने से। इट इज़ ऑलमोस्ट बेटर देन पीपीटी और राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड एंड देन रिकॉर्डिंग इट। तो इट सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम। एग्जांपल 1 है ये, चेक एक्स एंड वाई इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पूरी दे रखी 20, वाई 40, इस तरह से। तो एक्स अपॉन वाई पहला वाला 20/40, और ये जो भी वैल्यूज हैं हर बार जो 1/2 वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब जैसे ये वाली आप देख लो 2/4 है, तो 2 1 2, 2 2 4। ठीक है। तो ये कांस्टेंट आ रहा है एक्स अपॉन वाई की जो ये के है जो 1/2 आ रहा है। तो दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन केस 2 जो है थोड़ा अलग है। ठीक है।
तो अब ये इसलिए अलग है, अब ये एक्स और वाई की वैल्यू है 6/4 है, 3/2, लेकिन 10/8 जो है ये 5/4, ठीक है। और ये जो वैल्यू का डिफरेंट है तो ये नॉट द सेम, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का नहीं है, ठीक है। एक्स एंड वाई हर बार यहाँ पे डिफरेंस हो गया, ये यहाँ पे आ रही थी 3/2 इस केस में, ठीक है, और यहाँ पर आई 5/4। फिर एग्जाम्पल है जैसे एक एग्जाम्पल है कि 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, 7 मीटर कपड़ा इतने रुपए का, फाइंड कॉस्ट ऑफ इतने मीटर क्लॉथ्स, तो लेंथ एक्स मीटर्स, कॉस्ट वाई, तो डायरेक्ट वेरिएशन, तो 3/y, 5/y, इस तरह से 7 ये करते हुए हम इसको अभी कैलकुलेट करेंगे। सो वी डोंट हैव टू बॉदर मच, यहाँ पर हमने x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला जो रिलेशन है इसको यूज करेंगे। तो ये जो मीटर ऑफ क्लोथ से 3, 5, 9 एंड 15, तो 3/y, 5/y, फिर इसके बाद ये आपका जो है इस तरह से आप सॉल्व करेंगे 9/y, 15/y। तो यहाँ पर जो है 7/322, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा हुआ है 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज, तो 3, 5, 7, 9, 15 इस सीक्वेंस में लेंगे, ठीक है। तो 3/y इज इक्वल टू 7/322, ठीक है। तो ये 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 322, तो y इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखिएगा। सो अब इस पर आप अगर ध्यान देंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल थिंग, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो 3/y जो रिलेशन बनी, 3/y इज इक्वल टू 7/322, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 7y इज इक्वल टू 3 इंटू 322, y इज इक्वल टू, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 966/7, 138। तो ये इस तरह से आप हर स्टेप में इसको फॉलो करेंगे। अब जैसे 5/y था, ऐसे ही इसको फॉलो करा, 230 ये आया, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल थिंग फॉर, फिर आप जूम करके देखिएगा उसको, ठीक है। तो ये आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, इसलिए मैंने रोक दिया था। तो ये लेंथ, ये पूरा आपका एनालिसिस आ गया, कॉस्ट कितनी आई, ठीक है, जैसा ऊपर हमने सॉल्व किया था लास्ट, ठीक है। तो कितने मीटर कपड़े की कितना कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो 7 kg शुगर की कॉस्ट दे रखी है 346 रुपीज़ 50 पैसे, तो 12 kg शुगर, तो मोर शुगर मोर कॉस्ट ऑब्वियसली, डायरेक्ट वेरिएशन, तो 12 kg इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ शुगर दे रखी है, ठीक है। तो अब ये आपका 7 kg का था, 7/346 इज इक्वल टू 12/x हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और ये 7x इज इक्वल टू ये, और x इज इक्वल टू जो वैल्यू आई थी, तो फाइनली 12 kg शुगर जो है हमारी 594 की बैठ रही है, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, आपको आसानी रहेगी, या पॉज कर दिया करिए, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। फिर ये पावर है, और एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब 24 मीटर टावर कास्ट 16 मीटर शेडो। अब देखो इसको समझना पड़ेगा, ये एक टावर है, ठीक है, ओके, और इसकी जो शेडो है, ठीक है, 24 मीटर है इसकी जो मैं यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन, ये इसकी हाइट है फॉर एग्जांपल 24 मीटर, और जो परछाई इसकी पड़ती है वो है 16 मीटर, ठीक है। जो इसकी शेडो बन रही है, कास्ट ये शेडो, तो जो परछाई बन रही है 24 मीटर ऊंचे टावर की, वो 16 मीटर इसकी लेंथ है। तो हाइट ऑफ अ ट्री विद अ 12 मीटर शेडो। तो अब यहाँ पे आपको हाइट निकालनी है पेड़ की, जिसकी जो शेडो है 12 मीटर है। हाइट ऑफ ट्री मान लिया एक्स मीटर, ठीक है, लेस हाइट लेस शेडो लेंथ, डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखो 24 का भी यहाँ पे रोल है, ठीक है। हाइट हमने लिखा, लेंथ ऑफ शेडो 24, 16 एक्स 12, x/12, 24/16 x/12, और 16x इज इक्वल टू 24 इंटू 12, x इज इक्वल टू 288/16, तो आंसर आ गया 18 मीटर्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इसमें टाइम सेव हो जाता है। और देयर आर मेनी थिंग्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन कीजिए, एआई ज़रूरी नहीं चैट जीपीटी आप यूज़ करें, यू कैन यूज़ जेमिनाई, यू कैन यूज़ क्लॉड, माई को पायलट इज़ हाईली एडवांस, वो आपके मतलब का भी नहीं है, तो
आप उस मतलब जो माइनर डाउट्स हैं आपके, यू कैन जस्ट सॉल्व इट विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। तो जैसा टाइम बदल रहा है, आई नॉट नेम द बैंक, लेकिन अभी न्यूज़ आई है कि बिकॉज ऑफ एआई इट्स सैड दैट अराउंड 8,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, इंडिया में ही हुआ है। तो ये हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज़ हेल्पफुल। पहले छोटी छोटी बातों के लिए वेट करना पड़ता था किसी की हेल्प का, चाहे वो ट्यूशन वाले सर हों या मैम हो, या स्कूल में, या किसी सीनियर की हेल्प, या अपने सिबलिंग की, एल्डर वन। अब आपके फिंगर टिप्स पर है इन्फॉर्मेशन, बीट चैट जीपीटी, क्लॉड एक्सेट्रा। यूटिलाइज इट, यूटिलाइज इट फॉर अ बेटर रीजन। उल्टे सीधे उसमें नहीं कि शो मी एज इफ आई एम राइडिंग अ डायनासोर दिस एंड दैट। ठीक है। एग्जाम्पल 5, मशीन फिल्स इतनी तो एक मशीन है जो 1120 बॉटल 7 आवर्स में भरती है। ठीक है। हाउ मेनी इन 6 आवर्स, तो 6 घंटे में कितनी भरेगी। ठीक है। तो ये मशीन का है, इसमें भाई कि कितने, तो लेट्स बॉटल फिल्ड मान लिया, हम पता नहीं एक्स कर दिया उसको। ठीक है। लेस टाइम लेस बॉटल फिल्ड, डायरेक्ट वेरिएशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को मैथ से डर लग रहा है, डर निकालो। अब आप जब डर का सामना करेंगे, वरना ये बढ़ता जाएगा। लाइफ का एक सिंपल चीज़ है, और दो इट्स वेरी सिंपल लाइन, जिस चीज़ से डर लगे उसका सामना करो, फिर पता लगेगा डर आपके दिमाग में बहुत बड़ा था और सामने वो उतना बड़ा नहीं था। ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, यही मैं कह सकता हूँ। बिकॉज कोई ऐसा वो नहीं कि आपको सेटेलाइट डिजाइन करना है अभी, बट प्रैक्टिस कीजिए एंड गेन कॉन्फिडेंस। भले ही आप 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दैट्स इनफ। तो टाइम इन आवर्स, तो ये 7 आवर्स में इतने बॉटल, 6 में कितनी, वही रेशियो बन गई सीधा सीधा इसमें। बिल्कुल वही उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो मशीन विल फिल इतने बॉटल्स इन 6 आवर्स। ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा, तो स्पेशली देखो, मेरा फोकस उन बच्चों पर है जिनको लगता है मैं तो हवा बन सकता है। तो अगर हवा है, तो हम उस हुए को ख़त्म करेंगे एज अ टीम। दैट इज़ वाई विदाउट मच एडू, आई डोंट बिलीव इन एनी टाइप ऑफ गिमिक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ये सबसे बढ़िया है कंटेंट, आप देखिए। और ठीक है। तो डोंट थिंक दैट स्कूल कैसा, और कोई डोंट थिंक, आपके ऊपर अपने डिपेंड करता है। पढ़ने वाला बच्चा होता है वो लेस फैसिलिटीज में ही पढ़ जाता है। ठीक है। तो यूटिलाइज द मैक्सिमम ऑफ योर रिसोर्सेज इफ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल 6 है, ये मैप स्केल पे ये दिया हुआ है। 2 cities आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस। अब देखो वही चीज़ आ गई, ये थोड़ा मैप का आप ध्यान रखिएगा, ये बड़े खतरनाक सवाल हो सकते हैं विदाउट प्रैक्टिस। ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने वीडियो अलग से बनाया है इस पर, मैप रेशियो क्या होती है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स भी, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं। तो फिर वही बात हम कहते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस एक्स, मोर मैप डिस्टेंस मोर एक्चुअल डिस्टेंस, डायरेक्ट वेरिएशन, एक्चुअल डिस्टेंस वही चीज़ आ गई, रेशियो ये सब, और एक्स इक्वल टू 3 इंटू दिस 60, कन्वर्ट टू किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसको डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक्चुअल डिस्टेंस आ गया 600 किलोमीटर बिटवीन ढोलकपुर एंड पुरपुरी नगर। ठीक है। बहुत बढ़िया। मोटू पतलू एंड भीम, टुनटुन मौसी का लड्डू खाइए और मैथ्स को सॉल्व कीजिए बढ़िया करके। फिर एग्जाम्पल 7, तो 3 मैन और 4 वुमेन अर्न। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, आई थिंक दिस वन। क्वेश्चन है 3 मैन और 4 वुमेन, तो ये अर्न 1920 रुपीज़ अ डे। ठीक है। फाइंड अर्निंग ऑफ 6 मैन एंड 11 वुमेन। ये जो आप देखते हैं मजदूर काम करते हैं, हेड्स ऑफ टू देयर हार्ड वर्क, बेचारे धूप में, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, किसान तो फिर भी दोपहर में घर आ जाता है। तो अर्निंग ऑफ 3 मैन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा नए तरह का क्वेश्चन होते हैं। तो 3 मैन की 3 आदमी कमाई इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ 4 वीमेन, अर्निंग ऑफ 1 मैन अर्निंग ऑफ 4/3। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अर्निंग ऑफ 1 मैन कैसे निकालेंगे, अर्निंग ऑफ 3 की तो 4 थी, अर्निंग ऑफ 1 मैन 4/3, अर्निंग ऑफ 6 मैन 4/3 इंटू 6, अर्निंग ऑफ 8 वुमेन के बराबर है। सो अर्निंग ऑफ 6 मैन एंड 11 वुमेन इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ 8 + 11। ठीक है। ये रिलेशन बन गया 19 वुमेन। तो लेट 6 मैन एंड 11 वुमेन अर्न इतने रुपीज इन अ डे, मोर वुमेन वीमेन मोर अर्निंग, डायरेक्ट वेरिएशन। एंड इसको देखिए। सो यहाँ पर आप देखिए कि जब हम बात करते हैं अर्निंग ऑफ 6 मैन, तो ये निकाल लिया आपने 4/3 इंटू 6 इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ 8 वुमेन, अर्निंग ऑफ 6 मैन 11 वुमेन इज इक्वल टू
19, 8 + 11, ठीक है यहाँ पर, ठीक है 8 + 11 क्वेश्चन में जो पूछा था 11 वुमेन, ठीक है, तो 8 + 11 19 वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा ध्यान रखना है। अब ये टेबल बना ली और इस तरह से ही हम ये निकालेंगे पूरा इसका जो भी कैलकुलेशन है, तो फाइनली ये आंसर आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। देखो इस वाले जो सॉल्यूशन में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये लास्ट थोड़ा एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन जो था 3 men और 4 women और 4 women अर्न इतने रुपीज, फाइंड अर्निंग ऑफ 6 men एंड 11 women, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आप पहले हमने क्या किया था, क्यों करेंगे इसको देखो। अर्निंग ऑफ 3 men इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ 4 women, ठीक है। अर्निंग ऑफ 1 man निकाल ली 4/3। अर्निंग ऑफ 6 man इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ 4/3 इंटू 6 इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ 8 women। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 men एंड 11 women। तो डायरेक्ट अब यहाँ पर वेरिएशन करने के लिए हमने एक सी यूनिट बना दी, 8 + 11 इज इक्वल टू 19 वुमेन। क्यों किया ऐसा, अब इसको समझो। ओरिजिनल प्रॉब्लम जो क्वेश्चन में पूछा है तो उस हिसाब से हम इसको देखें अगर, तो ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है में 6 मैन एंड 11 वुमेन मिला हुआ ग्रुप है, और डायरेक्ट वेरिएशन टेबल सिर्फ एक ही चीज, जैसे सिर्फ वुमेन की संख्या पर या उनके नंबर पर बन सकती है, ठीक है। इसलिए पहले जो मैन को वुमेन में कन्वर्ट करके वो पूरा ग्रुप 19 वुमेन का बनाया, तभी नीचे वाली टेबल जो है ये आप जो टेबल देख रहे हैं इसलिए बन पाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ वुमेन इस तरह से, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है तो प्रैक्टिस करना। और यहाँ पर हमने बना दिया, ठीक है। और ये एक स्टेप फिर से आप देख लीजिए, गिवन रेशियो अर्निंग ऑफ 3 मैन इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ 4 वुमेन, ये हमारा स्टार्टिंग फैक्ट है। फाइंड अर्निंग ऑफ 1 मैन 4/3 वुमेन, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, 3 मैन डिवाइडेड बाय 3 1, 4 वुमेन डिवाइडेड बाय 3, 4/3 वुमेन। अब अर्निंग ऑफ 6 मैन ये हो गया, ठीक है, आपके हिसाब से 3 2 6 और 2 4 8, 8 वुमेन। तो ये आपका आ गया। कंबाइन विद 11 वुमेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है लास्ट पार्ट में जो है, 6 मैन प्लस 11 वुमेन, 8 + 11 इज इक्वल टू 19। अब ये इसका क्या फायदा हुआ 8 + 11 करने का, नाउ एवरीथिंग इज इन 1 यूनिट वुमेन, नाउ वी कैन बिल्ड अ डायरेक्ट वेरिएशन टेबल, ठीक है। तो 6 मैन प्लस 11 वुमेन इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ 19 वुमेन, डायरेक्ट वेरिएशन टेबल, ठीक है। सो ये मेरा जो है पूरा एफर्ट था। और इसके बाद यहाँ पर जो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्विक रिवीजन है जो दिया हुआ है, स्टेप्स टू सॉल्व एनी डायरेक्ट वेरिएशन सम। तो पहला, डिसाइड विच क्वांटिटी इज अननोन, इसको हमने एक्स कर दिया। चेक डज वन क्वांटिटी इंक्रीज व्हेन अदर क्वांटिटी इंक्रीजेस, एक के बढ़ने पर दूसरी बढ़ती है। मोर मोर लेस लेस, डायरेक्ट वेरिएशन। स्मॉल टू रो टेबल ऑफ बोथ क्वांटिटीज, राइट द इक्वेशन ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से प्रैक्टिस सेट करके देखिएगा। आंसर की भी आप देख लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस ईमानदारी से कीजिएगा। इस चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला है इस तरह से कि 5 पेन कॉस्ट 75, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। तो काफ़ी टाइम सेव होता है, लिखते हैं तो बहुत टाइम जाता है, ठीक है। या कार ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 hours, हाउ फार विल इट travel in 5 hours the same speed? Third, if 8 workers can build a wall in certain way, direct proportion with materials used, and 8 workers use 40 bricks per hour, how many bricks will 15 workers use per hour? A 15-meter pole casts 9-meter shadow. Find the length of a shadow cast by 25-meter pole at the same time. करके देखिएगा, वैसे कोई इतना वो नहीं है इतना। इफ अ मैप स्केल, ये मैप स्केल से रिलेटेड है। तो ये जस्ट स्क्रीनशॉट चाहे ले लें आप, और ये आंसर की है, ठीक है, ये आंसर की है इनकी, ठीक है, करके देखिएगा। एंड जस्ट इट विल बी अ वेरी इजी टास्क। जहाँ जहाँ अभी ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो ये बहुत वो होगा उससे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।